तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। यदि आप मोबाइल लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कौन सा मोबाइल लें, क्योंकि अभी के डेट टाइम में यदि आपका बजट 40 से 50 हज़ार रुपये है तो उस सेगमेंट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए गए हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। मेरे वीडियो के माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि अगर आपका बजट 40 से 50 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स में है तो आप इनमें से कौन सा मोबाइल आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आइए दिखाता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट मोबाइल हो सकता है जिस प्राइस रेंज में आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास मोटोरोला सिग्नेचर, वन प्लस 15R, iQOO 15R, सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। ये चारों मोबाइल जो है वो लगभग एक ही सेगमेंट का मोबाइल है और इसका प्राइस रेंज भी लगभग सेम है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन लगभग सेम है। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट मोबाइल कौन सा है जो ऑल पर्पज में यूज आए, तो उसके लिए देखते हैं क्या है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 जो है उसमें मोटोरोला सिग्नेचर सबसे आगे आता है। और इससे साथ और भी बात करते हैं, अगर सीपीयू की बात करते हैं तो 3.8 गीगाहर्ट्ज जो उसका क्लॉक स्पीड है डुअल कोर ऑक्जिनोज में, उसमें मोटोरोला सिग्नेचर, वन प्लस 15R, iQOO 15R, इन तीनों का जो सीपीयू मतलब जो क्लॉक वाइज स्पीड है वो लगभग सेम है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसके बाद डिजाइन की अगर बात किया जाए तो हाइट में बाजी मार जाता है। मोटोरोला सिग्नेचर 6.38 इंच का है और विड्थ में 3.01 और थिकनेस में 0.28 इंचेस, मतलब थिकनेस के अनुसार मोटोरोला सिग्नेचर आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद जब डिजाइन की बात किया जाए वेट में 186 ग्राम, मतलब सबसे कम वेट जो है वो मोटोरोला सिग्नेचर का है इन चारों मोबाइल के तुलना में। और ये इसमें जो एक मेन फीचर आता है वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि मोबाइल में धूल और वाटर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास जो मोटोरोला सिग्नेचर इसमें भी वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है, जो IP68 या फिर IP69 के तहत वो देता है। और iQOO 15R में भी वाटर रेजिस्टेंस है और सैमसंग गैलेक्सी S25 में भी वाटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्टेड है। तो इन तीनों लगभग सेम है। मोटोरोला सिग्नेचर में डिस्प्ले जो है उसकी रेटिंग, कस्टमर रेटिंग की जो है वो 9 मिली हुई है, यानी कि ये बेस्ट है। रिजोल्यूशन जो है वो मोटोरोला सिग्नेचर का अच्छा है। एस्पेक्ट रेशियो 20.9, ये भी मोटोरोला सिग्नेचर का अच्छा है। और डिस्प्ले टाइप, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि हम अगर मोबाइल महंगा लेते हैं तो डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, तो एमोलेड डिस्प्ले इसमें दिया गया है जो डोल्बी विजन के साथ है और वाटर टच है। तो मोटोरोला सिग्नेचर और सैमसंग S25 इन दोनों का जो डिस्प्ले है वो लगभग सेम है, लेकिन मोटोरोला सिग्नेचर का सैमसंग से ज़्यादा अच्छा है। तो आप डिस्प्ले के माध्यम से इसमें देख सकते हैं। और डिस्प्ले में अगर और जाएं साइज की बात, तो 6.8 इंच का जो डिस्प्ले है मोटोरोला सिग्नेचर में है और वन प्लस 15R इन दोनों का जो डिस्प्ले है साइज है वो लगभग सेम है। और पिक्सल डेंसिटी जो है वो वन प्लस 15R और iQOO 15R इन दोनों का सेम है, बाकी पीछे रह जाते हैं। और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो है वो मोटोरोला सिग्नेचर और वन प्लस 15R इन दोनों का रिफ्रेश रेट बाकी iQOO और सैमसंग S25 FE से ज़्यादा अच्छा है। और बात करते हैं कैमरा में जो कैमरा सेगमेंट, क्योंकि हम मोबाइल जब भी लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कैमरा अच्छा होगा या नहीं। तो इसका जो रियर कैमरा है वो ट्रिपल सेगमेंट में दिया गया है। मोटोरोला सिग्नेचर और सैमसंग S25 FE इन दोनों का जो ट्रिपल कैमरा सेगमेंट दिया गया है। और दोनों का जो रियर कैमरा मतलब जो प्राइमरी कैमरा है, 3 कैमरे आते हैं, है ना। प्राइमरी कैमरा में 50 मेगापिक्सल दोनों में दिया गया है। मोटोरोला सिग्नेचर और सैमसंग S25 FE इन दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब प्राइमरी कैमरा का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, अंतर नहीं है। कैमरा में अगर फ्रंट कैमरा सेटअप की बात करें तो तीनों मोबाइल में सिंगल फ्रंट कैमरा सेगमेंट दिया गया है। और फ्रंट कैमरा का जो प्राइमरी है, मतलब अगर हम प्राइमरी कैमरा की बात करें तो मोटोरोला सिग्नेचर में 50 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा दिया गया है और सैमसंग गैलेक्सी S25 में 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। लेकिन जो इसका रिजोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी जो कैमरा क्वालिटी है या फिर जो पिक्चर रिव्यू दिया गया है कस्टमर की तरफ से, उसमें मोटोरोला सिग्नेचर का बैक और फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा है। फ्लैश लाइट जो है वो चारों मोबाइल में ऑलमोस्ट सेम है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। और कैमरा का जो रियर कैमरा का जो सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी हम देखे थे कि सिग्नेचर का ज़्यादा अच्छा है और सैमसंग S25 FE दोनों लगभग सेम है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आप सिग्नेचर का मान के ले सकते हैं। और रियर कैमरा में जो सेकेंडरी कैमरा है उसमें भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है और 12 मेगापिक्सल का जो है सैमसंग S25 FE में दिया गया है। और रियर कैमरा में जो तीसरा कैमरा है
है ना, वो भी 50 मेगापिक्सल का दिया गया है सिग्नेचर में। मतलब ट्रिपल कैमरा सेटअप में अगर आप अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं जिसका फ्रंट और रियर कैमरा दोनों अच्छा हो, कस्टमर रिव्यू के अनुसार जो फ़ोटो आई है उसमें जो इतनी भी डिटेलिंग आई है वो ज़्यादा डिटेलिंग मोटोरोला सिग्नेचर कैप्चर कर पाता है गैलेक्सी S25 FE की तुलना में। तो आप मोटोरोला सिग्नेचर की तरफ जा सकते हैं कैमरा के मामले में। इसके बाद कैमरा जो वीडियो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा क्वालिटी में वीडियो प्ले कर पाएगा आपका मोटोरोला सिग्नेचर में। और फ्रंट जो कैमरा से वीडियो जो रिकॉर्डिंग होगी उससे भी मतलब वो भी उसका जितना पिक्सल है और वो ज़्यादा कैप्चर कर पाता है और ज़्यादा रिजोल्यूशन से दिखा पाता है मोटोरोला सिग्नेचर। और सैमसंग उसकी तुलना में है लेकिन उससे ज़्यादा बेटर जो है वो मोटोरोला सिग्नेचर है। इसके बाद बैटरी बैकअप की बात करें तो कस्टमर रिव्यू के अनुसार सबसे अच्छा बैटरी बैकअप दिखाया गया है मोटोरोला सिग्नेचर का। लेकिन बैटरी अगर mAh की बात करें तो OnePlus 15R और iQOO 15R इन दोनों की बैटरी जो है वो ज़्यादा बड़ी दी गई है। लेकिन कस्टमर रिव्यू के अनुसार मोटोरोला सिग्नेचर की बैटरी और सैमसंग S25 की बैटरी, क्योंकि बैटरी का mAh मायने नहीं रखता है, वो बैटरी कितनी लॉन्ग टाइम तक चल रही है वो मायने रखता है। तो इन दोनों मोबाइल का ज़्यादा सही है और mAh की तुलना में OnePlus 15R और iQOO 15R बैटरी दिया गया है। लेकिन अगर जितना ड्यूरेशन चलेगा, मतलब कि बैटरी जो है mAh तो हमारी बैटरी है लेकिन कितने घंटे ज़्यादा चलेगा वो मोटोरोला सिग्नेचर का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 52 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें दिया गया है और ये कस्टमर रिव्यू के साथ है जो 8.5 रेटिंग में आता है। इसके बाद बैटरी में क्या क्या मिलेगा, क्विक चार्जर में जो है वो मोटोरोला सिग्नेचर का 90 वाट चार्जर ज़्यादा अच्छा है, iQOO का 100 वाट है और मोटोरोला सिग्नेचर से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इसमें मोटोरोला में और क्या मिलता है, 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग मिलता है इसमें और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग 10 वाट का मिलता है। तो चार्जर के मुकाबले, मतलब बैटरी को चार्ज करने के मुकाबले मोटोरोला सिग्नेचर ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम चारों मोबाइल में सेम टू सेम है, V16 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, कोई भी अंतर नहीं है। स्टोरेज की बात करें तो आप अपने अनुसार स्टोरेज इसमें ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्टोरेज अवेलेबल है। जैसा आपका अगर एस्टिमेट है उसके अनुसार आप स्टोरेज देख सकते हैं। कनेक्टिविटी जो है वो चारों मोबाइल का लगभग सेम है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। इसके बाद कनेक्टिविटी में और भी जैसे वाईफाई फीचर या ब्लूटूथ बात करें तो चारों मोबाइल का सेम है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, सारी कंपनियां लगभग सेम देती हैं। इसके बाद अगर USB कनेक्टिव या USB सपोर्ट की बात करें तो इनमें भी चारों मोबाइल में लगभग सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें दी गई हैं जैसे USB OTG सपोर्ट और GPS सपोर्ट और NFC सपोर्ट, ये सारा चीज़ चारों मोबाइल में दिया गया है। मतलब कनेक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और चारों मोबाइल जो हैं वो 2G 3G 4G और 5G चारों मोबाइल सपोर्ट है डुअल सिम में। इसके बाद अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो मोटोरोला सिग्नेचर का साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और एक कस्टमर रेटिंग के साथ भी है। और उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है वो गैलेक्सी S25 का है, क्योंकि इसमें कस्टमर रिव्यू के अनुसार 8.5 का रेटिंग दिया गया है जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें जो है मोटोरोला सिग्नेचर में डॉल्बी एटम्स का आता है और सैमसंग S25 FE में भी डॉल्बी एटम्स आता है। तो दोनों का जो स्पीकर है या साउंड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद अगर सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले के में ही फिंगरप्रिंट सेंसर चारों मोबाइल में दिया गया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका जो टच रेसिंग है, मतलब आप टच करें खुल जाए, टच करें खुल जाए, उसका भी रेटिंग चारों का ऑलमोस्ट सेम है, अंतर नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो मोटोरोला सिग्नेचर का ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, इसलिए सेंसर ज़्यादा अच्छा मोटोरोला सिग्नेचर का है। और Antutu बेंचमार्क स्कोर जो है वो मोटोरोला सिग्नेचर ज़्यादा स्कोर करके आया है, ये कस्टमर रेटिंग होता है, ज़्यादा स्कोर जो है मोटोरोला सिग्नेचर है, बाकी सब इससे डाउन है। और गीक बेंच स्कोर जो है वो भी मोटोरोला सिग्नेचर का ज़्यादा है बाकी चारों मोबाइल के तुलना में। मतलब जितने भी कस्टमर रिव्यू या गीक बेंच या Antutu बेंचमार्क दिए गए हैं वो मोटोरोला सिग्नेचर का अभी तक फर्स्ट नंबर पे है चारों मोबाइल की तुलना में। और कस्टमर रिव्यू जो है वो अलग अलग साइट पे अलग अलग अवेलेबल हैं, अलग अलग लोगों ने यूजर्स के अनुसार अपनी कस्टमर रेटिंग दी है। इसके बाद हम बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज और सबसे बड़ी बात प्राइस कि हम किस रेंज में मोबाइल को लें। और सारे चीज़ों में अगर अभी तक देखा जाए तो मोटोरोला सिग्नेचर 1 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है गैलेक्सी S25 और थर्ड नंबर पे है OnePlus 15R और फोर्थ नंबर है iQOO 15R। मतलब अगर आप प्राइस सेगमेंट को छोड़ के अगर बाकी बात किया जाए तो सारे फीचर में पहला नंबर पे मोटोरोला सिग्नेचर आता है, दूसरे नंबर पे सैमसंग गैलेक्सी S25 आता है, तीसरे नंबर पे OnePlus 15R और चौथे नंबर पे iQOO 15R आता है।
अब डिस्प्ले में आपको प्राइस दिखाया गया है कि 12 GB अगर आप लेना चाहते हैं या 16 GB लेना चाहते हैं, उसके अनुसार स्टोरेज भी दिया गया है। प्राइस रेंज जो है ऑलमोस्ट मोटोरोला और सैमसंग S25 का लगभग सेम है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो अगर आप प्राइस के अनुसार देखना चाहें तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मोटोरोला सिग्नेचर हो सकता है। दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी S25 FE हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए जो है OnePlus 15R और iQOO 15R हो सकता है। आगे चलते हैं। तो इतना सारा चीज़ हमने बात कर लिया कि लेकिन अब मोबाइल, अब हमारे लिए कौन सा मोबाइल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि सभी चीज़ों के लिए जो मोबाइल है वो 1 नंबर पे आएगा मोटोरोला सिग्नेचर। चाहे वो प्रीमियम डिज़ाइन की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, कैमरा की बात करें या फिर बैटरी की बात करें, तो मोटोरोला सिग्नेचर 1 नंबर पे बाजी मार जाता है। सैमसंग गैलेक्सी दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है OnePlus 15R और चौथे नंबर पे आता है iQOO 15R। तो अगर आपका बजट 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये है तो आप मोटोरोला सिग्नेचर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से चारों मोबाइल का कंपेयर एक और भी वीडियो में किया हुआ है, आप वहां भी जाके उसकी पूरी डिटेलिंग देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने चारों मोबाइल के कंपेयर में यह बताया है कि सबसे बेस्ट मोबाइल आपको सेम प्राइस में कौन सा हो सकता है, जो बिल्ड क्वालिटी, हार्डवेयर, कैमरा, बैटरी लाइफ या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छी हो। तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि मोटोरोला सिग्नेचर सबसे ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। तो आप इन दोनों मोबाइल का चयन कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन या अच्छी हार्डवेयर वाली मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोटोरोला सिग्नेचर आपके लिए बेस्ट होता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सेव करके रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।